गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नज़्मुन जाहिद एकेडमी के। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो लेवल से इंग्लिश सीखिए। और आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, इस सेशन को देखिए। और आप इंग्लिश की हिंदी नहीं कर पाते हैं, इस सेशन को देखिए। सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, क्वेश्चन वर्ड के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, सिलेबस के बारे में। और आप ये सारे पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आप जरूर इस सेशन को देखिए। इस सेशन को कौन से स्टूडेंट्स देख सकते हैं? इस सेशन को किसी भी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो 5th क्लास के हों, 6, 7, 8, 9, 11, 12 या फिर वो जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस सेशन को जरूर देखिए। अब बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए इस सेशन को जरूर देखिए। और एक और पॉइंट है, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो भी इस सेशन को देख सकते हैं। और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बहुत सी नॉलेज चाहते हैं लेना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो आप जरूर इस सेशन को देखिए। आज डे 1 है। हम आज इस किताब की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है डू योर ओन ड्यूटी। आज ये डे 1 है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे इंग्लिश से हिंदी के बारे में, इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसमें ग्रामर होती है, हर एक पॉइंट को हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। पेन कॉपी लेकर बैठिए, कोई पॉइंट बताऊंगा उसे वहीं पर आपको नोट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। इसका टाइटल है डू योर ओन ड्यूटी। डू योर ओन ड्यूटी। डू योर ओन ड्यूटी। इसका मीनिंग ये है, अपना काम कीजिए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, किसी दूसरे के काम में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में एक दो भी हैं, एक वॉशरमैन है जिनके पास एक गधा एक कुत्ता होता है। तो इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुत ध्यान से समझिए कि किस तरह से मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। A washerman had a donkey and a dog. A washerman had a donkey and a dog. A washerman had a donkey, had a donkey and a dog, and a dog. जाना कैसे पढ़ा? A washerman had a donkey, and a dog. अब बात करते हैं इसकी हिंदी के बारे में। हम हिंदी सर कैसे करें? हिंदी करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि वर्ब कहाँ है। क्या आपको वर्ब देखना है कि वर्ब कहाँ है? फिर आपको चलना होगा वर्ब से पहले। वर्ब से पहले जो नाउन है, ये प्रोनाउन है, आप उसकी हिंदी बोल देंगे। पॉइंट नंबर 2, वर्ब के बाद में जो नाउन है, ये प्रोनाउन है, आप उसकी हिंदी बोल देंगे। नाउन प्रोनाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले बोलेंगे और नाउन से पहले बोलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको वर्ब बोलना होगी। फिर आपको लास्ट में हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा या हेल्पिंग वर्ब की हिंदी बोलना होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, आपको हिंदी करने के लिए सबसे पहले नाउन प्रोनाउन को बोलना चाहिए। अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले आएगा, तो लास्ट में उसके बाद में वर्ब बोलना होगी। तो उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब की हिंदी करेंगे। देखिए इसमें वर्ब क्या है? हैड। इसमें कोई भी फिजिकल वर्ब नहीं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस बना है मेन वर्ब से। अब बात करते हैं मेन वर्ब क्या है। इसमें मेन वर्ब है हैड। पहले हम आपको हिंदी बता रहे हैं। इसमें मेन वर्ब है हैड। हैड से पहले कौन है? वॉशरमैन, धोबी। हैड के बाद में क्या है? टंकी, गधा, और क्या है? कुत्ता। तो हिंदी समझिए, अ वॉशरमैन, धोबी, हैड रखता था, ये उसके पास थे। अ डंकी, गधा, एंड अ डॉग, कुत्ता। तो इसका मेन तो मतलब ये हो गया, धोबी के पास गधा और कुत्ता था, या फिर धोबी गधा और कुत्ता रखता था। ओके, धोबी के पास गधा और कुत्ता था। अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम वर्ब किससे, सबसे पहले आपको वर्ब को पहचानना है कि वर्ब कहाँ है। इस सेंटेंस में
कोई भी वर्ब नहीं है, जैसे आना है, जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, कोई फिजिकल वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस में हैड जो है मेन वर्ब का यूज किया गया है। जब कोई वर्ब नहीं होती है, आपको मेन वर्ब का यूज करना चाहिए। मेन वर्ब में दो वर्ब आती है, पहली होती है बी, दूसरी होती है हैव। तो इस सेंटेंस में हैव का यूज किया गया है। हैव का बोलेंगे, हम हैव को 3 पॉइंट पर बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1 पोजीशन के लिए, पॉइंट नंबर 2 ओनरशिप के लिए, पॉइंट नंबर 3 रिलेशनशिप के लिए। तो यह हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज किया गया है। अब बात करते हैं सर हैव की बात कैसे, हैव को हम कब यूज करते हैं मेन वर्ब बनाकर, या फिर हैव कब कैसे, या फिर हैव कैसे होती है मेन वर्ब, कैसे होती है हेल्पिंग वर्ब, कैसे होती है पॉजिटिव वर्ब, कैसे होती है मॉडल। अब हम इसकी बात करते हैं। अगर हम सेंटेंस में हैव के बाद कोई नाउन बोलेंगे, अगर हम सेंटेंस में हैव के बाद कोई नाउन बोलेंगे, हैव का मीनिंग वहां पर के पास होगा, है वहां पर मेन वर्ब होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास कटर है, आई हैव अ शार्पनर। इसे मुझे पास्ट में कहना है, सिर्फ मुझे हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज करना होगा, जो यहाँ पर हैड का यूज किया गया है। जैसे मेरे पास मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। या मैं पेन रखता था, आई हैड अ पेन, मैं पेन रखता था। या फिर आई हैड अ मार्कर, मेरे पास मार्कर था। फिलहाल यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज किया गया है। हैड यहाँ पर मेन वर्ब है। हैड की मीनिंग क्या है, रखता था, ये के पास था। दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं इससे वर्ब से पहले एक और पॉइंट है। जब कोई सेंटेंस बिना वर्ब का होता है, हम उसमें 3 पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है उसमें सब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 2 होता है उसमें वर्ब, और पॉइंट नंबर 3 होता है उस पे ऑब्जेक्ट। जब कोई भी वर्ब नहीं होगी, फिजिकल जैसे कम है, लाफ है, सी है, वॉच है, स्पीक है, ये कोई फिजिकल वर्ब नहीं है, तब वो सेंटेंस बिना वर्ब का होता है। बिना वर्ब का सेंटेंस जब होता है तो हम मेन वर्ब से बनाते हैं, या बी से बनाएंगे या हैव से बनाएंगे। बिना वर्ब के सेंटेंस में 3 पॉइंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 सब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 2 वर्ब, पॉइंट नंबर 3 ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हैड का जो सब्जेक्ट है वो वॉशरमैन है, जो ऑब्जेक्ट है डंकी और डॉग है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। अब बात करते हैं, सर ये वॉशरमैन से पहले ए आया है, डंकी से पहले ए आया है, और डॉग से पहले ए आया है, और एंड क्यों आया है। पहले हम बात करेंगे, आपको बताएंगे ए के बारे में। ए का नाम क्या है, ए एक आर्टिकल है। ए का नाम क्या है, ए का नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं आर्टिकल के बारे में। सर आर्टिकल का हम यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करेंगे अगर आप किसी भी नाउन को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं सेंटेंस में, वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो नहीं हो अनकाउंटेबल। अगर आप किसी भी नाउन को यूज कर रहे हैं पहली बार सेंटेंस में, और वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, तब आप काउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल हो लेकिन सिंगुलर में होना चाहिए, और कोई पजेसिव वर्ड नहीं होना चाहिए, तब हम यूज करते हैं आर्टिकल को। सर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल को। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल को। इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 वर्ड आते हैं। पहला कौन सा वर्ड है, पहला वर्ड है ए, दूसरा कौन सा वर्ड है, दूसरा वर्ड है एंड। तो हम जब यूज करेंगे किसी भी नाउन को, वो काउंटेबल हो, सिंगुलर में हो, कोई पजेसिव वर्ड नहीं हो, तब आप उस नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल आएगा, आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल। इस आर्टिकल में 2 होते हैं वर्ड, पहला ए है, दूसरा एन है। ए कब आएगा, एन कब आएगा। एन आएगा अगर हम किसी भी नाउन को यूज कर रहे हैं, उस नाउन के या उस वर्ड के फर्स्ट लेटर की आवाज आती है हिंदी के स्वर में, छोटे आ से लेकर बड़ी अंक के बीच में से किसी एक लेटर की आती है, तो आपको एन का यूज करना है, अदरवाइज आपको ए का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की आवाज आ रही है तो बोलेंगे एन ऑरेंज। हमने लिखा एमएलए, एमएलए में ए की आवाज आ रही है तो आएगा एन एमएलए। अब बात करते हैं ए के बारे में। जैसे बॉय है, बॉय में बा की आवाज आ रही है, लिखना है आ बॉय। गर्ल है, गर्ल में गा की आवाज आ रही है, लिखेंगे आ गर्ल। आ बॉय, आ बॉय, आ बॉय, आ गर्ल, आ गर्ल। अगर हम यही बॉय से पहले लगा दें कोई पजेसिव वर्ड, जैसे मैंने लिखा माई बॉय, अब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
ये लिखा मैंने माई गर्ल, हम अब आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। या फिर हमने इसी नाउन को कर दिया प्लूरल में, तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे बॉयज, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे लिखा हमने गर्ल्स, अब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझे हो। एक और पॉइंट, अब बात करते हैं दा के बारे में। सर जब दा को यूज करते हैं, दा को सर कब यूज करते हैं? अगर हम किसी भी नाउन को या उसी नाउन को दोबारा सेंटेंस में दिखाते हैं, तब हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। कौन से आर्टिकल को? डेफिनेट आर्टिकल को। डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है या फिर द वर्ड होता है। ये कब बोलेंगे? और हम किसी नाउन को या उसी नाउन को दोबारा दिखा रहे हैं, तो हम द वाले वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं एक के साउंड के बारे में, एक की आवाज के बारे में। सर एक का साउंड कब आ होता है, कब ए होता है, कब बड़ा ए होता है, कब छोटा ए होता है, कब लंबा खींचते हैं। अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। अगर हम ए से पहले माफी चाहता हूं, अगर हम ए के बाद कोई नाउन बोल रहे हैं, अगर हम ए के बाद कोई नाउन बोल रहे हैं, तब ए की आवाज आ होगी। जैसे मैं लिखूं आ बॉय, आ गर्ल, आ पेन, तो यहाँ पर नाउन आया है, बोलेंगे आ बॉय, आ गर्ल, आ पेन। पॉइंट नंबर 2, अगर ए के बाद में आई या वाई आएगा, तब हम ए को लंबा खींचेंगे और ए होगा बड़ा ए। ये कौन सा होगा? बड़ा ए। जैसे कि ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ब्रेन, SAY से, बे, ले। ओके, हम ए को लंबा खींचेंगे, ट्रेन, ब्रेन, से, बे, ले। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए के बाद कोई कंसोनेंट होगा, तब ए की आवाज होगी बड़ा ए। अगर ए के बाद में कोई भी कंसोनेंट है लेकिन एल और आर नहीं होना चाहिए, तब हम ए को पढ़ेंगे बड़ा ए। जैसे कैन, CAN, कैन, MAN, मैन। अगर ए के बाद में आर आता है तो पढ़ेंगे इसे आ। जैसे CAR, कार, FAR, फार, MAR, मार। अगर ए के बाद में आएगा डबल ए तो पढ़ेंगे इसे ओ। जैसे कि ALL, ऑल, WALL, वॉल। ओके, तो यहाँ पढ़ेंगे इसे आ वॉशरमैन, आ वॉशरमैन, आ वॉशरमैन, आ डंकी, आ डंकी, आ डंकी, आ डॉग, आ डॉग। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझे हो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन वर्ड की तरफ। जी हाँ, अब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं। यूज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड। किसके पास गधा और कुत्ता था? Who had a donkey and a dog? Who had a donkey and a dog? Adjective question word. कौन से धोबी के पास गधा और कुत्ता था? Which washerman had a donkey and a dog? Which washerman had a donkey and a dog? अब बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में। क्या धोबी के पास गधा और कुत्ता था? Had a washerman, had a washerman, a donkey and a dog. Had a washerman, a donkey and a dog. आंसर देंगे हाँ, धोबी के पास गधा और कुत्ता था। Yes, a washerman had a donkey and a dog. अब बात करते हैं वर्ड के सिलेबल के बारे में कि एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं। इसमें देखिए वॉश, वॉ पहला, शर दूसरा, मैन तीसरा। ये वर्ड 3 सिलेबल का है। वो शर मैन, वो शर मैन, वो शर मैन। हेड 1 सिलेबल का है, हेड, हेड, हेड। डंकी 2 सिलेबल का वर्ड है, डंग की, डंग की, डंग की। एंड, 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 एंड। डॉग, डॉग, डॉग। डॉग भी 1 सिलेबल का वर्ड। तो पढ़ेंगे वो शरमैन, वो शरमैन, वो शरमैन। डंकी, डंकी, डंकी। एंड अ डॉग, एंड अ डॉग। एंड का यूज किया गया है डंकी को और डॉग को जोड़ने के लिए। जब हम 2 नाउन को, 2 एडजेक्टिव को, 2 एडवर्ब को जोड़ते हैं या 2 वर्ब को जोड़ते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर कंजंक्शन बनकर आया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वंस एक बार, वंस एट नाइट 2 thieves broke into his house. Once at night 2 thieves broke into his house. Once
at night, two thieves broke into his house. Once. At night, two thieves broke into his house. सेंटेंस का मीनिंग है वंस एक बार, एट नाइट रात में, टू थीव्स दो चोर, ब्रोक इनटू दाखिल हुए चोरी करने के इरादे से, हिज हाउस उसके घर में। तो एक बार दो चोर रात में चोरी करने के इरादे से उस दो के घर में दाखिल हो गए। इसकी वर्ब क्या है? ब्रोक इनटू, जो ब्रेक इनटू की सेकंड फॉर्म है। ब्रोक इनटू जो है फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? चोरी करने के इरादे से किसी के घर में दाखिल होना। सब्जेक्ट कौन है इसका? इसका सब्जेक्ट है थीव्स। थीव जो है कॉमन नाउन है, थीव्स जो है प्लूरल में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, थीव से पहले ये टू जो वर्ड है, ये टू एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 2, 1, 2, 3 इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और 2 जो है एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? कार्डिनल नंबर का एडजेक्टिव है। नाइट जो है समय है। नाइट्स के समय के लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो एट क्या है? एक प्रेपोजिशन है। कौन सी प्रेपोजिशन है? सिंपल प्रेपोजिशन है। वंस जो है एडवर्ब है। एक बार रात में दो चोर उसके घर में दाखिल हुए चोरी करने के इरादे से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉग ले स्लीपिंग। द डॉग ले स्लीपिंग। द डॉग ले स्लीपिंग। द को क्यों यूज किया है? कि हम डॉग को दोबारा यहाँ पर बोल रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था, और हम उसी नाउन को या किसी भी नाउन को दोबारा सेंटेंस में बोलेंगे तो हम द वाले वर्ड का यूज करेंगे। द डॉग, कुत्ता, ले स्लीपिंग, कुत्ता सोता रहा। इसकी वर्ब है ले, सब्जेक्ट है डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डंकी सेड। द डंकी सेड। द डंकी सेड। गधे ने कहा। वर्ब क्या है? सेड। सब्जेक्ट कौन है? डंकी। डंकी दोबारा बोलना है, इसलिए दा का यूज किया गया है। डंकी सेड, इसे पढ़ेंगे लंबा। सेड सेड, डंकी सेड, गधे ने कहा। गेट अप, गेट अप, गेट अप, उठिए। थीव्स हैव कम। थीव्स हैव कम। थीव्स हैव कम। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थीव्स चोर, हैव कम आ चुके हैं, चोर आ चुके हैं। सब्जेक्ट कौन है? थीव्स। इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बार्क लाउडली, बार्क लाउडली, बार्क लाउडली, बार्क लाउडली, बार्क लाउडली। बार्क जो है वर्ब है। बार्क मीन्स भौंकना। लाउडली जो है एडवर्ब है। मीनिंग क्या है इसका? जोर से भौंको, जोर से भौंको। इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी। आपका कर्तव्य है। इस सेंटेंस में भी मेन वर्ब बी का यूज किया गया है। बी को बोलते हैं प्रेजेंट में इज एमआर। तो इस क्यों यूज किया है? इट की वजह से। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझे हो। एक बार हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। कितने चोर उसके घर में दाखिल हुए? हाउ मेनी थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस एट नाइट। क्या चोर उसके घर में दाखिल हुए? डिड टू थीव्स ब्रेक इनटू हिज हाउस एट नाइट वंस। नेक्स्ट, कौन आया है? हु हैज कम। हु हैज कम। हु हैज कम। नेगेटिव में करना है, जोर से नहीं भौंकिए। डू नॉट बार्क लाउडली, डू नॉट बार्क लाउडली। क्या आपकी ड्यूटी है? इज इट योर ड्यूटी? इज इट योर ड्यूटी? इज इट योर ड्यूटी? हाँ, आपकी ड्यूटी। यस, इट इज योर ड्यूटी। इट इज योर ड्यूटी या इट इज योर ड्यूटी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। इस सेशन को खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।